हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र के बारे में। और इससे पहले का जो है हमने वो पढ़ा था आपकी पिछली वाली वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके हमारे चैनल पे उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। 1948 के बाद से लेकर अब तक श्रीलंका में लोकतंत्र कायम है, लेकिन श्रीलंका को ये कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा था। ये चुनौती न तो सेना की थी और न ही राजतंत्र की। श्रीलंका को जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा था और जिसकी मांग है श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र बनाया जाए और जाति के बाद से श्रीलंका की आज़ादी के बाद से श्रीलंका की जो राजनीति है उस पर बहुसंख्यक सिंहली समुदाय के हितों की नुमाइंदगी करने वाला दबदबा रहा है। ये लोग भारत छोड़कर श्रीलंका आबसी एक बड़ी तमिल आबादी के खिलाफ हैं। तमिलों का बसना श्रीलंका के आज़ाद होने के बाद भी जारी रहा था और सिंहली राष्ट्रवादियों का मानना है कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका सिर्फ सिंहली लोगों का है। तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ जो थी वो बुलंद हुई। 1983 के बाद से उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। इसने तमिल इलम यानी श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग की है। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण है। श्रीलंका की समस्या भारतवंशी लोगों से जुड़ी हुई है। भारत की तमिल जनता का भारतीय जो सरकार है उस पर भारी दबाव है कि वह श्रीलंकाई तमिलों के हितों की रक्षा करे। भारतीय सरकार ने समय समय पर तमिलों के सवाल पर श्रीलंका की सरकार से बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन 1987 में भारतीय सरकार श्रीलंका के तमिल मसले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई। भारत की सरकार ने श्रीलंका के साथ एक समझौता किया और श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्ते जो हैं वो सामान्य करने के लिए भारतीय सेना को भेजा गया। आखिर में भारत सेना जो थी वो लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गई। भारतीय सेना ने उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने भी कुछ खास पसंद नहीं किया। श्रीलंकाई जो जनता थी उसने समझा कि भारत श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी कर रहा है और 1989 में भारत में अपनी शांति सेना लक्ष्य हासिल किए बिना ही जो थी वो वापस बुला ली थी। श्रीलंका की संकट का हिंसक चरित्र बरकरार है। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के रूप में नॉर्वे और आइसलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देश जो हैं वो युद्धरत दोनों पक्षों के आपस में फिर से बातचीत करने के लिए राजी कर रहे हैं। श्रीलंका का भविष्य इन वार्ताओं पर निर्भर है। संघर्ष की चपेटों में होने के बाद भी श्रीलंका ने अच्छी आर्थिक वृद्धि की, विकास किया। जनसंख्या की वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाले विकासशील देशों में श्रीलंका जो है वो सबसे पहले है। एशिया के देशों में दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनमें सबसे पहले श्रीलंका ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था। गृह युद्ध से गुजरने के बावजूद भी सालों से इस देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है। अंदरूनी संघर्ष के झंझावातों को झेलकर भी श्रीलंका ने लोकतांत्रिक जो राज्य व्यवस्था है उसको कायम रखा है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र के बारे में। तो इसमें मतलब क्या था आपका, देखो ओवरऑल इसमें यही बता रखा है कि श्रीलंका जो है ना उसको आज़ादी के बाद ना तो किसी राजतंत्र से लड़ना पड़ा था, ना ही किसी उसको चुनौती मतलब इस टाइप की कोई चुनौती थी कि भाई उसको सेना से लड़ना पड़ा हो, ऐसा कुछ नहीं था। उसके सामने सिर्फ एक चुनौती थी, वो थी उसके जातीय संघर्ष की चुनौती। मतलब जो श्रीलंका के जो लोग हैं वो हैं सिंहली, ठीक है। और श्रीलंका के जो सिंहली है ना वो ऐसा मानते हैं कि जो तमिल जो लोग हैं ना वहाँ पे जो आगे बस गए हैं तमिल लोग, वो चाहते हैं कि उनके साथ कोई भी रियायत ना बरती जाए, ना ही उनको कोई मतलब ऐसे अधिकार वगैरह दिए जाए, ना ही उनको नौकरियों में कोई छूट दी जाए, ना ही कोई आरक्षण वगैरह दिया जाए। तो मतलब वो चाहते हैं कि जो भी उनका राजपाट है ना सब कुछ वो सिंहलियों का होना चाहिए, तमिलों को कोई महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन जो तमिल जो संगठन है वो चाहते हैं कि हमें भी इस चीज़ में बराबरी मिले, हर चीज़ में हमें भी बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। इन चीज़ों को लेकर मतलब उन्हें आपस में टकराव होता रहता है। और फिर जो भारत जो है, भारत की जो सेना है, एक बार उसको भेजा गया था वहाँ पे सब कुछ सही करने के लिए, लेकिन मतलब ऐसे ही वो आपस में संघर्ष हो गया, उन दोनों के बीच में वो फंस गए और जो सेना जो उसको वापस बुलाना पड़ा था। तो जो श्रीलंका है ना उसके बीच सब कुछ ठीक करवाने के लिए जो दो देश हैं हमने पढ़ा था, नॉर्वे और आइसलैंड जो हैं, उन जैसे जो देश हैं वो लगे हुए हैं उनके बीच सब कुछ सही करवाने के लिए। मतलब ये सब कुछ है ना जो वो आज भी जारी चल रहा है, ठीक है। और लेकिन मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद श्रीलंका में जातीय संघर्ष हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े, सेना को वापस बुला लिया गया, मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो श्रीलंका है उसने बहुत ही अच्छे से विकास किया, उसकी आर्थिक वृद्धि हुई है, अच्छे से उसने विकास किया है, ठीक
ठीक है। और विकासशील देशों में सबसे प्रथम जो है वो श्रीलंका को माना जाता है। और इसकी अर्थव्यवस्था का जो है वो भी इसने सबसे पहले उदारीकरण किया था। सकल घरेलू उत्पाद है जो वो भी इसका दक्षिण एशिया में सबसे अच्छा है। मतलब इसमें क्या हुआ कि कितना भी जातीय संघर्ष हुआ, कितनी भी लड़ाई, कितना भी झगड़ा कुछ हुआ हो चाहे, लेकिन इसने अपना जो विकास है वो बिल्कुल सही से किया है। ठीक है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र के बारे में। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।